अच्छा मेरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर पूछे कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो पूना में की थी। होम एनी बेसेंट ने कहा की थी दोस्तों? अडियार में की थी। और दोनों ने की कब थी? 1916 में ही की थी। अब आपसे ये पूछेगा कि ये बताइए जरा कि बिहार में इससे कौन जुड़ा हुआ था? बिहार में होम रूल लीग से कौन जुड़ा हुआ था? बिहार में होम रूल लीग से कौन जुड़ा हुआ था, ये बताइएगा जरा। बिहार में होम रूल लीग से कौन जुड़ा होता है? मजरूल हक, एकदम सही बात है। कौन दोस्तों? मजरूल मजरूल हक इससे जुड़े हुए थे, मजरूल हक से जुड़े हुए थे। अच्छा, जब भी इनहिबिशन के बारे में बात करता हूं तो आपको पता होगा कि 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1917 में कांग्रेस जो होता है ना, इस कांग्रेस का क्या होता है दोस्तों? अधिवेशन होता है। इस कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इस कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कहाँ पे दोस्तों? कलकत्ता में होता है। कहाँ पे? कलकत्ता में होता है। और याद रख लीजिएगा, पूछेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो कौन थी दोस्तों? तो एनी बेसेंट थी, श्रीमती एनी बेसेंट थी, श्रीमती एनी बेसेंट थी। तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको दिमाग में उतार लीजिएगा, इसको दिमाग में उतार लेना है, सभी लोगों को दिमाग में उतार लेना है, ताकि किसी को कोई भी प्रकार की तकलीफ ना हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात हुई? वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात हुई, उनका नाम बताइएगा। पहले बात तो याद रख लीजिएगा, यूके की पहली महिला, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी अगर पूछे, बिल्कुल, इनका नाम था अरुणा आसफ अली। इनका नाम क्या था दोस्तों? इनका नाम था अरुणा आसफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में भारत के लिए, ठीक है, हाँ बिल्कुल इतना, बिल्कुल इनका आंसर जो है नाम हो जाएगा अरुणा आसफ अली हो जाएगा, 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 अरुणा आसफ अली हो जाएगा। इनका नाम अरुणा आसिफ अली हो जाएगा, अरुणा आसिफ अली हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों का बहिष्कार के सिद्धांत पर प्रबल विरोधी कौन था? प्रबल विरोधी कौन था बताइए, प्रबल विरोधी कौन था? बताइएगा जरा कि प्रबल विरोधी कौन था। जैसे इसमें दो लोग प्रबल विरोधी थे, याद रख लीजिएगा, इसमें दो लोग प्रबल विरोधी थे। एक थे मोतीलाल नेहरू, एक थे चित्तरंजन दास। ये दोनों लोग ही इसके प्रबल विरोधी थे अपना। एक थे मोतीलाल नेहरू, एक थे चित्तरंजन दास, ये दोनों लोग इसके प्रबल विरोधी थे। यानी कि इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर हुआ एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। और यही दोनों लोग तो हैं, यही दोनों लोग मिल करके फिर बाद में क्या करते हैं पता है? यही दोनों लोग मिलकर के 1923 में क्या करते हैं दोस्तों? 1923 में सी आर दास अपना, सी आर दास प्लस अपना मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल जो नेहरू रहते हैं, मोतीलाल जो नेहरू रहते हैं, ये दोनों लोग मिलकर बाद में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। किसकी? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। किसके बाद? असहयोग जो आंदोलन होता है उसी की असफलता के बाद, याद रख लीजिएगा। तो देखो ये सुबह वाली जो क्लासेस होती है इसमें हम लोग करंट अफेयर्स भी लेते हैं, प्लस पीवाईक्यू भी लेते हैं, प्लस उसके साथ स्टैटिक वाला पार्ट भी लेते हैं, प्लस बिहार से संबंधित जो है फैक्ट जो है करंट अफेयर्स रहते हैं उसको भी लेते हैं। मतलब ये ऑल इन वन क्लासेस हम आपके लिए सुबह सुबह लेके आते हैं, ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए, ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों लोग इससे जुड़े हुए थे। ठीक, चल 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? बताएं, किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो बेसिकली आपको पता होगा 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना की गई थी वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में की गई थी। 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में की गई थी। वही समय की तो बात है, आपको पता होगा हरिपुरा, त्रिपुरी, ठीक है ना, हरिपुरा हो गया, त्रिपुरी हो गया, इन सभी अधिवेशन के बारे में भी हम लोगों ने सुबह पढ़ाया था और आपको बताया भी था कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी गुजरात में? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और राष्ट्रीय योजना समिति कल्याण के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय योजना समिति कल्याण के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो एक ना पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये सारी चीजें भी आपसे कनेक्ट करके आपसे पूछी जा सकती हैं, इंटरकनेक्टेड है सारी चीजें। चलिए, प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलोसफी ऑफ बम का फिलोसफी ऑफ बॉम्ब यानी कि बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखी? बताइए किसने लिखी? बोलिए, वो वाला गाना सुनेंगे, पकड़ बम बम पकड़ बम बम पकड़ बम 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 लहरी, ठीक है, सुने को नहीं? कितने लोग सुने हैं पकड़ बम बम पकड़ बम बम पकड़ बम 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 लहरी? चलो फिलहाल इसका आंसर बताओ। 15 नंबर प्रश्न का आंसर, 15 नंबर प्रश्न का आंसर। नाम बहुत बड़ा होगा, ये मालूम है किससे जुड़े हुए थे? HSRA से एक सदस्य थे। ये अगर पूछे कौन से दोस्तों? HSRA
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, या इसी के सदस्य थे। इनका नाम था दोस्तों, इनका नाम था भगवती चरण बोहरा। इनका नाम क्या था दोस्तों? भगवती चरण बोहरा था। इनका नाम भगवती चरण बोहरा था। मैं फिर से बता देता हूँ, ये बीपीएससी जो है ना, बीपीएससी जो टीआरई है, बीपीएससी टीआरई जो उनमें जो पीवाईक्यू पूछे गए वो मैं आपको करवा रहा हूँ। और रोज मैं आपको करवाऊंगा, कभी किसी दिन पॉलिटी के, कभी दिन हिस्ट्री के, कभी दिन साइंस के। इस तरीके से कर करके आपको जो है प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, ताकि आपकी चीजें दिमाग में, छवि में बनती रहे। ठीक है, दिमाग में सारी चीजें घुसती रहे, बस इतना याद रखिएगा। ठीक, चलो, इनका नाम भगवती चरण बोहरा हो जाएगा। इनका नाम भगवती चरण बोहरा हो जाएगा। ठीक है, चलो। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन है? पता है? इनको अजात शत्रु भी कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको अजात शत्रु जो है ना, इनको अजात शत्रु, इनको अजात शत्रु भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं दोस्तों? इनको अजात शत्रु भी कहते हैं। इनको देश रत्न भी कहते हैं। इनको देश रत्न भी कहते हैं। ठीक है, 2 बार के हमारे क्या है दोस्तों, 2 बार के हमारे राष्ट्रपति भी थे, 2 बार के हमारे राष्ट्रपति भी थे। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 मीटर ऊंची प्रतिमा कहाँ पे? मरीन ड्राइव पे बनाई जा रही है। मरीन ड्राइव जो है ना, बिहार में पटना में आप देखिएगा मरीन ड्राइव है, वहीं पे 243 मीटर ऊंची प्रतिमा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बनाई जा रही है, जो कि 4000 करोड़ की लागत से बनेगा। 4000 करोड़ की लागत, इतना लागत से बनेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 243 मीटर है, ये फीट नहीं है, मीटर है, मीटर, नॉट फीट, दिस इज मीटर, इतना, नॉट फीट, दिस इज मीटर, इतना, दिस इज मीटर। सर आपको पसीना क्यों हो रहा है? भाई साहब एसी नहीं है, पंखे में पड़ा रहे इसलिए पसीना हो रहा है। रियलिटी यही है। ठीक, चल नेक्स्ट आगे बढ़े। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था कि भैया हम चौकीदारी कर नहीं देंगे, जो करना कर लो, जाओ, नहीं देंगे? बताइएगा सभी लोग कमेंट करते हुए, और एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करते हुए आंसर सभी लोग बताइएगा। और सेशन को एक बार हर एक ग्रुप में, हर एक स्थान पे सभी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिले, सभी लोगों को इसका फायदा मिले। क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके लिए उपलब्ध करवाई जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके लिए उपलब्ध करवाई जा सकें। बताइए, ये आंदोलन कौन था? अरे भाई यही था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 से 32 और 32 से 34 के बीच में चला था। इसका आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ठीक, चलो। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो बंगाल विभाजन है, लॉर्ड कर्जनमा करता है। कौन करता है? लॉर्ड कर्जनमा, अपना लॉर्ड कर्जनमा, लॉर्ड कर्जनमा करता है। कब करता है? 1905 में करता है। तो मन करता है मारे चप्पल खींच करके। यही जो है कानून के बीच बोया, तो यही जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम किया। ये था, और एक था मार्ले मिंटो, एक था दोस्तों ये मिंटो सेकेंड। ये दोनों मिला रहते हैं ना, तो वही कब्रें खोद देते हैं अपना, पहले तो कब्रें खोद देते हैं। इन दोनों को ले जा के लेटा के कायदे से मारते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम जो है यही दोनों मिला किए। एक था लॉर्ड कर्जन, एक था मिंटो सेकेंड, ये दोनों मिल जाए तो ये सब खाली लते आना चाहिए कायदे से। जो हिंदू मुस्लिम एकता को शुरू से तोड़ने का प्रयास अगर किसी ने किया तो कूटनीति से किया। यहाँ पे कोई बाहुबल का उपयोग नहीं किया, कूटनीति से तोड़ दिया। क्योंकि अगर 1909 में, या 1909 में अगर क्या है दोस्तों, पृथक निर्वाचन नहीं आता, पृथक निर्वाचन नहीं आता इतना कि जो हिंदू है हिंदू को वोट देगा, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम को वोट देगा, ऐसी धारणाएं नहीं आती ना, तो कभी जीवन में ऐसा होता ही नहीं, कभी जीवन में ऐसा होता ही नहीं, याद रख लीजिएगा। और ये 1905 में ही बंगाल विभाजन होता है। और अपना आपको पता होगा इसको रद्द कब किया जाता है? 1911 के दिल्ली दरबार में इसको रद्द किया जाता है। 1911 के दिल्ली दरबार में इसको रद्द किया जाता है। और फिर बंगाल से पृथक करके, बंगाल जो होता है ना, इस बंगाल से पृथक करके क्या किया जाता है दोस्तों? बिहार का गठन किया जाता है। बिहार का गठन किया जाता है। और कब किया जाता है दोस्तों? 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को बंगाल से पृथक करके बिहार का गठन किया गया। घोषणाएं तो दिल्ली दरबार में की गई, लेकिन गठन अभी किया गया, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलो, ठीक है, ये पूछा जाता है। अब जैसे कि इसमें 3 देते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा और स्वदेशी आंदोलन और बंगाल के विभाजन, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहला बंगाल विभाजन की घोषणा लिख लीजिएगा दोस्तों। बंगाल विभाजन बंगाल जो विभाजन होता है ना, बंगाल विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा, ये कब होती है? 20 जुलाई
20 जुलाई 1905 को होती है, 1905 को होती है, ये घोषणा होती है। दूसरा कथन रख लीजिए 7 अगस्त रखना, इसी के विरोध में 7 अगस्त रखना 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को क्या था, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर रखना और 16 अक्टूबर रखना, 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाता है। बंगाल का क्या हो जाता है दोस्तों, बंगाल का विभाजन हो जाता है। बंगाल का क्या हो जाता है दोस्तों, विभाजन हो जाता है। बंगाल का क्या हो जाता है दोस्तों, विभाजन हो जाता है। तो ये कभी कभी पूछा जाता है किस दिवस के रूप में मनाते हैं अपना, किस दिवस के रूप में मनाते हैं, शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, किस दिवस के रूप में, शोक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, याद रख लीजिएगा, शोक दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, क्लासेस कैसी लग रही है, कोई कमी हो तो जरूर से बताइएगा, ठीक। चलो कौन सी घटना सबसे पहले घटी, इसमें से पूछ रहा है भाई साहब, इसमें एक ऑप्शन अच्छा है ठीक है, कौन सी घटना सबसे पहले घटी। देखो इसमें से जो है ना, सबसे पहली जो घटना घटी, देखो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन होता है, तो ये जो है 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त था ये, 8 अगस्त, हालांकि 9 से शुरू होना था, एक दिन पहले हो जाता है, 1942 को ये होता है, 1942 को होता है, ये तो उस समय का है। फिर उसके बाद 1943 से 47 के बीच में गवर्नर जनरल वेवेल का आगमन होता है, 1943 से 47, 1943 तक जो वेवेल का आगमन होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्रिप्स मिशन ही हो जाएगा, इसका आंसर क्रिप्स मिशन ही हो जाएगा। तो सबसे पहले घटना यही घटती है, क्रिप्स मिशन का आगमन होता है, क्रिप्स मिशन का आगमन होता है, उसके बाद ही बारी सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो क्रिप्स मिशन का कब आता है भारत, ये बताइएगा। क्रिप्स मिशन का आगमन होता है, क्रिप्स मिशन का आगमन होता है। अब पूछेगा ना कि आपसे कि क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब होता है, 22 मार्च 1942 को। तो इसका आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि 22 मार्च कितना, 22 मार्च 1942 को, तो याद रख लीजिएगा, यही ना है, पहले ये हो जाएगा। सब इनमें से सबसे पहले घटना कौन सी घटी, तो क्रिप्स मिशन का आगमन, क्रिप्स मिशन का आगमन, तो 22 मार्च 1942, ये 8 अगस्त 1942, फिर 1943 से 47, तो इसका आंसर क्रिप्स मिशन ही हो जाएगा, इसका आंसर क्रिप्स मिशन ही हो जाएगा, क्रिप्स मिशन ही हो जाएगा। कैसा लग रहा है पीवाईक्यू का प्रश्न, बताइए कैसा लग रहा है पीवाईक्यू के प्रश्न, आप सभी लोग जरूर से बताइएगा, जरूर से बताइएगा। जितना मेहनत के लिए आपके लिए किया जा रहा है, उतना आप समर्थन नहीं दे रहे हैं, उतना आप समर्थन नहीं दे रहे हैं। ये तो हजारों से ऊपर होना चाहिए था लाइव, इसमें 1000 से ज्यादा लाइव होना चाहिए था इस क्लासेस में। जिस क्लासेस के लिए लोग तरस जाते हैं, जिस क्लासेस के लिए अलग से लोग समय बर्बाद करते हैं, मैं उसको इसी क्लासेस में कवर करा दे रहा हूँ, फिर भी आप लोगों का समर्थन नहीं है। आप लोग आज के एक काम करिए, हर एक ग्रुप में, हर एक स्थान पे, हर जगह पे इसको शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है जुड़ सकें और इस क्लासेस को कर सकें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, समझिए इस बात को, ठीक। चलिए, हिंदुस्तान स्टैंड का समाचार पत्र है, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र, सॉरी किसका समाचार पत्र है, ये पूछ रहा है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है, किसका समाचार पत्र है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो बताइएगा किसका समाचार पत्र है। बिल्कुल ये किसकी है दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा, बिल्कुल इतना किसका है दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा का है, सच्चिदानंद सिन्हा का है, ठीक। चलो, मेरा पूर्व समर्थन है गुरुजी, ठीक, पूरा समर्थन, बिल्कुल आप लोगों को करना भी तो चाहिए। अब खुद बताइए कि मेहनत नहीं लगती इसके लिए, डबल मेहनत लगती है ना मेरे भाई, ठीक है, डबल मेहनत लगती है पीवाईक्यू करवाने में। तो पीवाईक्यू हम आपको डे बाई डे करवाएंगे,